किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, कभी न हार मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को जरा सा भी पॉज मत कीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे आ ही गए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस रखिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है। आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि माने जाते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे, दूसरा है गजानंद माधव मुक्तिबोध और तीसरा है श्रीकांत वर्मा और द नंबर है मुकुटधर पांडे। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? अ नंबर आ जाता है दोस्तों, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि किसे माने जाते हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे को। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जनकवि के रूप में मान्य है गजानन माधव मुक्तिबोध, कोदूराम दलित या फिर लक्ष्मण कस्तूरिया या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल। राइट आंसर हमारा बी नंबर आ जाता है दोस्तों, कोदूराम दलित। छत्तीसगढ़ राज्य में जनकवि के रूप में किसे मान्य दिया गया है? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कोदूराम दलित। ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? हरि ठाकुर, पंडित लोचन प्रसाद पांडे या रामदलाय तिवारी, विद्याचरण शुक्ल। आंसर में क्या टिक मार करोगे? रामदयाल तिवारी। निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? तो आंसर में क्या टिक मार करोगे? रामदयाल तिवारी। अगला क्वेश्चन, गांधी मीमांसा इसकी प्रसिद्धि कवि है? श्रीकांत वर्मा, हरि ठाकुर, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित रामदयाल तिवारी। आंसर में क्या टिक मार करोगे? पंडित रामदयाल तिवारी। गांधी मीमांस इसकी प्रसिद्धि कृति है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पंडित रामदयाल तिवारी। ऑप्शन नंबर द को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बहुचर्चित गीत सुरता के चमदा के रचयिता हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरि ठाकुर, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर निगम। आंसर में आप लोग क्या टिक मार करोगे? हरि ठाकुर को। बहुचर्चित गीत सुरता के चमदा के रचयिता कौन है? हरि ठाकुर है। ऑप्शन नंबर स को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर शंकर शेष प्रमुख रूप से थे? कहानीकार, प्रयोगवादी कवि, उपन्यासकार, प्रयोगवादी नाटककार। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? प्रयोगवादी नाटककार। डॉक्टर शंकर शेष प्रमुख रूप से थे, तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार करोगे? प्रयोगवादी नाटककार। ऑप्शन नंबर द को आप लोग इसमें याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी में प्रबंध काव्य लिखने का प्रारंभ किसने किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर विनय पाठक, दयाशंकर शुक्ल या फिर धर्मदास। आंसर में क्या टिक मार कर लोगे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ी में प्रबंध काव्य लिखने का प्रारंभ किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग इसमें याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, छायावादी काव्य के जनक माने जाते हैं? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, दाऊ रामचंद्र देशमुख, मुकुटधर पांडे या फिर महादेवी वर्मा। आंसर में क्या टिक आ जाएगा? मुकुटधर पांडे आ जाएगा। छायावादी काव्य के जनक किसे माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पंडित मुकुटधर पांडे कृत कौन सी कविता छायावादी काव्यधारा की प्रथम कविता मानी जाती है? शैलबाला, पूजा के फूल, हृदय दान या फिर कुर्री के प्रति। राइट आंसर हमारा द नंबर आ जाता है दोस्तों, कुर्री के प्रति। पंडित मुकुटधर पांडे कृत कौन सी कविता छायावादी काव्य की प्रथम कविता मानी जाती है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कुर्री के प्रति। ऑप्शन नंबर द को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य समालोचना प्रारंभ करने वाली विभूति है? पंडित रविशंकर, दूसरा है वामनराव लाखे, तीसरा है माधवराव सप्रे या फिर मिनी माता। करेक्ट आंसर हमारा स नंबर आ जाता है दोस्तों, माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य समालोचना प्रारंभ करने वाली विभूति है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? माधवराव सप्रे। ऑप्शन नंबर स को आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया? उत्थान, कायकुब्ज, महाकौशल, सरस्वती। आंसर में क्या टिक मार करोगे? सरस्वती को। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सरस्वती। ऑप्शन नंबर द को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था? महाकौशल, छत्तीसगढ़ मित्र, उत्थान या फिर अग्रदूत। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़ मित्र इज करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा था? छत्तीसगढ़ मित्र। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग इसमें याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मित्र का मुद्रण रायपुर में होता था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? पेंड्रा रोड से, अकड़तला से, कटघोरा से या फिर राजिम से। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पेंड्रा रोड। छत्तीसगढ़ मित्र का मुद्रण रायपुर में होता था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? पेंड्रा रोड से। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मित्र की आरंभिक संपादक थे वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, कामता प्रसाद गुरु या फिर गुरुदेव कश्यप। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? माधवराव सप्रे आ जाएगा। छत्तीसगढ़ मित्र की आरंभिक संपादक थी, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है? माधवराव सप्रे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत साप्ताहिक पत्र था? महाकौशल, छत्तीसगढ़ मित्र, प्रजा हितैषी या फिर अग्रदूत। राइट आंसर हमारा स नंबर आ जाता है, प्रजा हितैषी। छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत साप्ताहिक पत्र था, तो आंसर में क्या टिक आ जाएगा दोस्तों? प्रजा हितैषी। ऑप्शन नंबर स को आप लोगों को इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का निरंतर प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र देशबंधु का मुख्य कर रूप से इस नाम से किसका प्रसारण होता था? नई दुनिया, छत्तीसगढ़ संध्या या फिर कान्यकुब्ज। राइट आंसर हमारा अ नंबर आ जाता है दोस्तों, नई दुनिया। छत्तीसगढ़ का निरंतर प्रकाश होने वाला सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र देशबंधु का पूर्व में इस नाम से किसका प्रकाशन होता था? तो आंसर में क्या टिक मार करोगे? नई दुनिया को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, साप्ताहिक महाकौशल का प्रकाशन नया रायपुर के किसके प्रयासों से प्रारंभ हुआ? वामन राव लाखे, डॉक्टर खूबचंद बघेल, नारायण राव मेघावाले या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाता है? द नंबर आ जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल। ऑप्शन नंबर द को आप लोग इसमें याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक अखबार दैनिक महाकौशल का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1950, 1951, 1952 या फिर 1953। राइट आंसर हमारा बी नंबर आ जाता है दोस्तों, 1951। छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक अखबार दैनिक महाकौशल का प्रकाशन कब से हुआ था? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार करोगे? 1951। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग इसमें याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम थे। ऑप्शन देख लीजिए, लोचन प्रसाद पांडे, दूसरा है शंकर तिवारी, तीसरा है जगन्नाथ प्रसाद भानु और चौथा है माधवराव सप्रे। आंसर में क्या आ जाएगा? लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों को याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन 1920 में माधवराव सप्रे की प्रेरणा से हुआ? ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों, कर्मवीर, कर्मयोगी, कर्मयोद्धा, हिंद केसरी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे आ ही गए दोस्तों तो प्लीज़ सपोर्ट करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस रखिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।